मैं डॉक्टर पूजा दीवान, आपकी गायनोकोलॉजिस्ट, आपकी रूबरू हूँ। आज चर्चा का विषय है वेट गेन इन प्रेगनेंसी। सबको मालूम है कि जब गर्भावस्था होती है तो उसमें वज़न बढ़ता है, पर सभी स्त्रियां हमेशा परेशान रहती हैं और आजकल के फिगर कॉन्शियस, ज़ीरो फिगर और 36, 24, 36 है आज के दिन में कि 34, 28, 36 है, सारे अलग अलग मेजर्स हैं। तो सारे लोग इस बात के बारे में हमेशा चिंतित रहते हैं कि हमारा वज़न बढ़ रहा है, तो सही बढ़े, उतना बढ़े जितना कि हम बहुत मोटे ना हो जाएं और हम बाद में अपना वज़न घटा सकें। पर चाहे कुछ भी हो, मेरा वज़न ना तो इतना ज़्यादा बढ़े ना इतना कम बढ़े, मेरा बच्चा स्वस्थ ज़रूर रहे। तो वेट गेन इन प्रेगनेंसी के लिए 2-4 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं कि जो वज़न बढ़ रहा है माँ का, गर्भवती औरत का, वो वज़न सही हिसाब से बढ़े और उस वज़न का बढ़ना ज़रूरत से ज़्यादा, उचित बढ़ना या कम बढ़ना हमारे बच्चे के वज़न पे इम्पैक्ट ना करे तो पॉजिटिवली करे, नेगेटिव इम्पैक्ट ना करे। तो आपको पता है सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है? पहले कहते थे ना, कितना वज़न डॉक्टर साहब मेरा बढ़ना चाहिए जो कि उचित रहेगा? तो हम कहते थे कि 11 से 13 किलो अगर आपका वज़न बढ़ता है तो वो उचित है, और 7 किलो से कम नहीं होना चाहिए और 20 किलो से ज़्यादा तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। ऐसा हम लोग बताया करते थे, पर अब समय बदल गया है और जो ये मैंने बात करी ये सभी पे अप्लाई होती है या नहीं, वो प्रश्न उठा। तो आपको पता होगा हर एक औरत का एक कद होता है, एक काठी होता है, एक वज़न होता है, यानी कि हाइट, बिल्ट और वेट। उसके हिसाब से उसका BMI, बॉडी मास इंडेक्स, नापा जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। और उसका बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि जो आप अपना वज़न है उसको किलो में लें और अपनी हाइट जो है उसको आप सेंटीमीटर में नापें, इंचेस की बजाय, और सेंटीमीटर को मीटर में बदल लें। तो आपका वज़न बटा आपकी हाइट का स्क्वायर जो मीटर में है, तो वेट इन केजीज अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू द BMI, बॉडी मास इंडेक्स। और यदि आपसे ये कैलकुलेट आप करना चाहते हैं तो यदि आपका वज़न है 60 किलो तो 60 बटा और आपकी हाइट है 160 सेंटीमीटर, तो 160 सेंटीमीटर हो गई 1.6 मीटर, तो हो गया 60 बटा 1.6 गुना 1.6। तो इस तरह से कैलकुलेट होता है। इसके चार्ट्स और टेबल्स भी हैं। अब आपका बॉडी फ्रेम बहुत दुबला सा है, आप बहुत मोटी सी हैं या बहुत चौड़ी सी हैं, उसके हिसाब से भी आपका जो BMI है वो वेरी करता है। पर मोटी मोटी बात बोलें तो 18, 18.5 के नीचे आपका BMI नहीं होना चाहिए और 25 से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो ये तो हम बात कर रहे हैं आपके प्रेग्नेंट होने से पहले का वज़न, यानी प्री प्रेगनेंसी वेट। प्री प्रेगनेंसी वेट जो होता है वो उसके बेसिस पे आपका जब BMI कैलकुलेट होता है तो 18 से 25 नॉर्मल माना जाता है। 18 से कम मतलब आप बहुत ज़्यादा दुबली पतली अंडर नरिश्ड हैं। अगर 25 से 29 तक है तो इसका मतलब है आप ओवरवेट हैं, और यदि 30 से ऊपर है तो इसका मतलब है आप ओबीस हैं, मोटी हैं, और अगर 40 से ऊपर हैं तो आप बहुत ज़्यादा मोटी हैं, मॉर्बिडली ओबीस। तो अब इस BMI के हिसाब से कितना वज़न किसी औरत को गेन करना चाहिए, बढ़ना चाहिए गर्भ के दौरान, प्री प्रेगनेंसी वेट के हिसाब से BMI कैलकुलेट करके। तो अगर BMI आपका नॉर्मल है यानी कि 18.5 से 25 किलो, तो आपका वज़न करीब 11.5 किलो से 16 किलो बढ़े तो ठीक है। अगर आपका वज़न 18.5 BMI से कम है तो फिर आपको 12.5 से 18 किलो वेट गेन।
अगर आप ओवरवेट हैं और आपका BMI 25 से 29 के बीच में है तो 7 से 11 किलो, और अगर आपका BMI 30 से ऊपर है तो 5 से 9 किलो। जो बहुत मॉर्बिडली ओबीस होते हैं उनको तो ऑलमोस्ट जैसे ज़ीरो वेट गेन, शून्य वेट गेन या नेगेटिव वेट गेन भी एडवाइस किया जाता है। अगर इसी बात को हम इस तरह से लें कि पहले 3 महीने, बीच के 3 महीने और आखिर के 3 महीने, तो यदि किसी का वज़न बढ़ना है 11 किलो के करीब, तो पहले महीने में मान लीजिए कि 1 किलो ही वज़न बढ़ा। बीच के जो 3 महीने हैं उसमें वज़न बढ़ा करीबन 5 किलो, और उसके बाद जो आखिर के महीने हैं उसमें वज़न बढ़ा करीब 6 किलो। तो जैसे कि मैंने बताया कि 11.5 से 16 किलो नॉर्मल का गर्भवती औरत का वज़न बढ़ सकता है। तो फिर ये भी सवाल पूछा जाता है कि जो पहले 3 हफ्ते हैं उसमें जो मेरा वज़न बढ़ रहा है तो वो इतना कम क्यों बढ़ रहा है? मेरा तो वज़न बढ़ा ही नहीं, मेरा तो वज़न मुश्किल से 1-2 किलो बढ़ा, मेरा तो आधा किलो बढ़ा, मेरा तो वज़न बढ़ने की बजाय घट गया। तो क्या है कि जो पहले 3 महीने हैं उसमें वज़न 1 से 1.5 किलो, ज़्यादा से ज़्यादा 2 किलो बढ़ता है। आम तौर पे 1 किलो ही बढ़ता है, और उसमें भी कई औरतों का वज़न बढ़ने की बजाय शुरू में घट जाता है, क्योंकि उनको या तो कुछ खाने का मन नहीं करता, या फिर उनको उल्टियाँ आती हैं, या उल्टी जैसा लगता है, यानी नोशिया, वॉमिटिंग, फूड डिसलाइक, फूड एवर्जन, फूड इंटॉलरेंस, ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। पर ऐसा भी देखा गया है कि जो उसके बाद जो बीच के 3 महीने हैं उसमें वज़न बढ़ता है। वो जो वज़न बढ़ता है उसका एक गति है। तो जो आइडियल वेट गेन है, अगर मैं पाउंड में बोलूँ तो 1 पाउंड पर हफ्ता, यानी कि 1 पाउंड प्रति हफ्ता या फिर आधा किलो प्रति हफ्ता वज़न बढ़ता है। जो ज़्यादा मोटे लोग होते हैं उनके लिए ये आधा किलो की जगह 200 ग्राम प्रति हफ्ता वज़न का इंक्रीज, बढ़ोतरी ही उचित माना जाता है। अब बात ये उठती है कि मैं कितना खाऊं पीऊं। मेरे को 1 इंसान के लिए खाना है, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, क्या मुझे डबल डाइट खानी है, क्या मुझे 2 लोगों के बराबर का खाना खाना है? तो ये बिल्कुल गलत है। ये एक फैक्ट नहीं है, ये मिथ है। हकीकत ये है कि आपको अपने जितनी खुराक आप खाती हैं, अगर 1800 से 2200 कैलोरी आप खाती थी प्रतिदिन, तो आपको 300 कैलोरी की ही बढ़ोतरी करनी है। तो 300 कैलोरी आपने बढ़ाना है अपनी खुराक को, और उसमें भी बहुत ज़रूरी है कि आप जो खाना खा रही हैं वो जो डाइट है आपकी, उस डाइट के अंदर आपका खुराक जो है वो बैलेंस्ड है कि नहीं। आप जंक फूड तो नहीं खा रही, आप हाई कैलोरी फूड तो नहीं खा रही, या हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स का खाना तो नहीं खा रही। कहने का मतलब जैसे कि चावल बहुत से देशों में, स्टेट्स में, परिवार में खाया जाता है, जैसे कि बांग्लादेश, बंगाल, साउथ इंडिया, नेपाल, इसमें चावल बहुत खाया जाता है। तो अगर चावल खा रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि इसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स ज़्यादा है, तो चावल दूसरे प्रकार के खाएं, जैसे कि ब्राउन राइस खाएं या बासमती राइस खाएं जिसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स कम हो। ठीक है ना। फिर कितने सारे हमारे ऑडियंस होते हैं जो बाहर के देश में रहते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब ये किलो का हिसाब तो हमें समझ आ गया, पर यहाँ पर तो पाउंड में बातें हो रही हैं। तो वही बात कि 25 से 35 पाउंड तक वज़न बढ़ना, अगर आपका BMI नॉर्मल है 18.5 से 25 के बीच में, वो ठीक है। अगर आप बहुत स्लिम या अंडरवेट, दुबली पतली, मैल नरिश्ड है और 18.5 से कम का BMI है, तो आप 25 से 40 पाउंड तक वज़न बढ़ा सकती हैं। और यदि आप ओवरवेट हैं, यानी 25 से 29 का आपका BMI है, तो 15 से 25 पाउंड, और यदि आप बहुत मोटी हैं तो 0 से 15 पाउंड तक का वज़न हम बढ़ा। जब हमारा वज़न बढ़ता है तो हमारे बच्चे का भी संग संग बढ़ता है। तो हमारे शरीर में ये इतना सारा वज़न आखिरकार जाता कहाँ है? बच्चे का वज़न अगर 3 से 3.5 किलो है और मैं आपसे 11.5 से 16 किलो के वज़न के बारे में बातचीत कर रही हूँ, तो वज़न गया कहाँ? तो देखिए, बच्चे का वज़न तो हुआ 3 से 3.5 किलो, और जो
हमारा बच्चेदानी है और जो प्लेसेंटा है और जो हमारे बच्चे के आसपास पानी है, उसका वज़न हो गया 2 से 3 किलो। बाकी 6 से 8 किलो जो वज़न है वो हो गया ब्रेस्ट का, क्योंकि स्तन बढ़ गए, फैट जो कि मोटापा चर्बी हमारे शरीर पे डिपॉजिट हुई, और जो हमारे खून का वॉल्यूम बढ़ा। तो देखा जाए डिलीवरी के बाद 3-3.5 किलो तो बच्चा बाहर आ गया, और जो प्लेसेंटा और पानी जो निकल गया वो भी करीब 2.5-3 किलो हो गया। तो 6 किलो का वज़न तो डिलीवरी के बाद ही कम हो जाता है। जो बाकी वज़न है वो धीरे धीरे कम होता है। और जो हमारे शरीर पे पूरी सूजन आ जाती है ना, चेहरे से लेके पाँव तक, यानी कि फेस से लेके टोस तक, वो सारी सूजन भी जाती है। वो जो इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम है, जो वज़न बढ़ा रहा है, वो उसके साथ साथ निकल जाता है। तो 3 दिन से लेकर 3 हफ्ते या ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना लगता है उस सूजन को जाने में। पहले 3 दिन में ही चेहरे की सूजन कम हो जाती है, और उसके बाद पैरों की सूजन जाते जाते 3 हफ्ते से 1 महीना लगता है। अगर हमारा वज़न ज़्यादा बढ़ जाए तो क्या हो सकता है? हमको डायबिटीज़ हो सकती है प्रेगनेंसी में, जिसे जेस्टेशनल डायबिटीज़ कह सकते हैं। हमें ब्लड प्रेशर हो सकता है, जिसे प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन बोल सकते हैं। बच्चा समय से पहले पैदा हो सकता है, प्री टर्म लेबर। बच्चे का वज़न ज़रूरत से ज़्यादा हो सकता है, यानी कि मैक्रोजोमिया। बच्चे का वज़न कम भी हो सकता है हमारे मोटापे की वजह से, यानी कि इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन। ये भी हो सकता है कि जो बच्चा है वो जब पैदा हो रहा है तो वो ज़रूरत से ज़्यादा मोटा होने के कारण उसकी शुगर की लेवल्स भी कम हो, उसको बचपने में ही मोटापा चर्बी हो जाए और चाइल्डहुड ओबेसिटी हो जाए। खासकर जो डायबिटिक मदर्स होती हैं, चाहे वो गर्भवती हों और प्रेगनेंसी से पहले यानी गर्भ से पहले ही मधुमेह डायबिटीज़ की बीमारी की रोगी हों, या फिर गर्भ के दौरान पहली बार प्रेगनेंसी गर्भ के मधुमेह के साथ पीड़ित हों, दोनों ही परिस्थिति में ऐसी औरतों को अपनी खुराक डाइट पर खासा तवज्जो देना चाहिए और उनका वज़न ज़रूरत से ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि यदि उनका वज़न बढ़ता है तो उनके बच्चे का वज़न भी बढ़ता है। तो 3.5 किलो तक तो बच्चा नॉर्मल डिलीवरी कर सकते हैं, पर जब बच्चे का वज़न 3.5 किलो से ऊपर होता है, तो खासकर जब 4 किलो से ऊपर होता है तो उसको मैक्रोजोमिया बोलते हैं, यानी बच्चा बहुत ज़्यादा मोटा है। इस परिस्थिति में अगर हम नॉर्मल डिलीवरी की कोशिश करते हैं तो बच्चे को डिलीवरी के दौरान इंजरी यानी चोट हो सकती है। उसका जो कंधा है वो भी अटक सकता है डिलीवरी के दौरान, जिसे शोल्डर डिस्टोशिया बोलते हैं, और इसी कारण सिजेरियन करने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जो औरतें ज़रूरत से ज़्यादा वज़न बढ़ा लेती हैं और ख़ासकर उनके बच्चे का वज़न बहुत बढ़ जाता है, उनमें सिजेरियन सेक्शन होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। जो वेट गेन इन प्रेगनेंसी हम बात कर रहे हैं, ये इस बात पे निर्भर करता है कि आपका प्रेग्नेंट होने से पहले, प्री प्रेगनेंसी यानी प्रेग्नेंट होने से पहले वज़न क्या था, आपका BMI क्या कैलकुलेट हुआ उसके अनुसार, और आपने प्रेगनेंसी के दौरान क्या खाया, कैसी खुराक रखी। और अब सवाल ये भी है कि हम क्या कर सकते हैं। हम खुराक के सिवा आप वर्जिश कर सकती हैं, व्यायाम कर सकती हैं, एक्सरसाइज कर सकती हैं, चाहे वो केवल 30 मिनट ब्रिस्क वॉकिंग ही हो, चलना ही हो, हफ्ते में 5 बार। फिर एक और सवाल उठता है कि जो हम वेट गेन की बात कर रहे हैं, अब इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि जिसके पेट में जुड़वा बच्चे हैं यानी कि ट्विन्स हैं, या अगर ट्रिपलेट भी हैं, तो ऐसे बच्चों को वेट, इसमें तो 2 बच्चे हो गए तो माँ का वज़न और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। आज की चर्चा का विषय वेट गेन इन प्रेगनेंसी। आशा करती हूँ कि आपको जो भी मैंने बातें बताई वो पसंद आई होंगी और आपके फ़ायदे में रही होंगी। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं।
मैं आपको बता दूं कि मैं पूरे देश भर में टेलीमेडिसिन के द्वारा अपने मरीज़ों की मदद करती हूं। मैंने आप सबसे मेरा व्हाट्सएप नंबर शेयर करा है 9999936009। आप उस व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं और आपको कांटेक्ट किया जाएगा मेरे क्लिनिक से। आप अपनी तकलीफ़ बता सकते हैं, अपने पर्चे भेज सकते हैं, अपने टेस्ट रिपोर्ट्स, डॉक्टर की रिपोर्ट्स, अपने वॉइस मैसेज डाल सकते हैं। आपको संपर्क किया जाएगा हमारे स्टाफ की तरफ से और फिर आपके साथ वीडियो कॉल करके आपको उचित राय दी जाएगी। इसी के साथ आप सबसे विदा लेती हूँ। नमस्ते।